चालाक चीन पर आज दुनिया का कोई भी देश भरोसा नहीं करता, सिवाय उसकी ही तरह के नापाक इरादे रखने वाले देशों के। चीन को ऐसे दोस्तों का साथ पसंद आता है जो उसकी ही तरह खुराफाती हों और दूसरे देशों पर कब्जे की कारीगरी में माहिर हों। दशकों से कई देशों पर वो अपनी चालाकियों के जरिए कब्जा करता रहा, लेकिन भारत ने हर मोर्चे पर उसको मुंहतोड़ जवाब दिया। यही नहीं, भारत के सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त रूस के साथ उसने गहरी दोस्ती बना ली, लेकिन इस दोस्ती को तोड़ने में वो कामयाब नहीं हो सका। जब चीन हर मोर्चे पर भारत को नीचा दिखाने और कमजोर करने की नीतियों को अपनाने के बावजूद कामयाब नहीं हुआ, तो उसने एक ऐसी चाल चली जिससे भारत घबरा जाए, भारत कमजोर पड़ जाए और उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन भारत ने चीन की इन चालाकियों को बंदर की उछलकूद के समान बताकर चीन की जमकर खिल्ली उड़ाई। अब चीन बुरी तरह से तिलमिला चुका है। आइए जानते हैं चीन की उस नापाक हरकत के बारे में जो उसने G20 देशों की बैठक में शामिल होने से पहले की है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद रिश्ते बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। सीमा पर दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 19 बार की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक ये सभी बेनतीजा रही हैं। जब भी लगता है कि हालात सामान्य हैं, चीन कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर कर देता है कि तनाव फिर बढ़ जाता है। एक बार फिर चीन ने अपना रंग दिखाया है और भारत में होने वाले G20 की बैठक से पहले भारत के सीमा के कुछ हिस्सों को अपने नक्शे में दर्शाया है। चीन के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन के हिस्सों को अपने देश के हिस्से में दर्शाने वाले नक्शे को लेकर सियासी पारा गर्माता जा रहा है। हाल में भारत में विपक्षी दल के नेताओं ने इस मामले पर सत्ताधारी दल पर निशाना साधा है और चीन की इस गतिविधि के लिए भारत सरकार पर आरोप लगाते हुए जवाब मांगा है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। Only an intellectually challenged person can make such a obnoxious claim. To sum it up, so therefore the Chinese maps are preposterous. They are not in sync with the history of the Sino-Indian border dispute. China has no claim whatsoever on Arunachal Pradesh. The border in the eastern sector is the McMahon line, which has been recognized since 1913. The only pending issue between India and China is the vacation of those 2,000 square kilometers, which China has illegally occupied by transgressing across the line of actual control from April 2020 onwards. पहली बात तो ये है कि हम भी जानते हैं, पहले से ही जानते थे, क्योंकि अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो चीन के पास कितने बरसों से है, तो आज की बात नहीं है। और ये जो दावा करता है चीन के अरुणाचल प्रदेश, कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का चीन का है, ये भी पहले होता आ रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ। लेकिन उस समय विपक्ष में जब प्रधानमंत्री जी थे उस समय, तब कहते थे कि हमें चीन को लाल आंख दिखानी चाहिए। अब ऐसा लगता है कि एक ही झूले में बैठ के बातचीत होती है, तो लाल आंख तो मुझे दिखती नहीं कहीं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि जो चीन है हमसे कहीं ज्यादा बड़ी इकोनॉमिक पावर है। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन पर दावा जताने वाले चीन के तथाकथित मैप को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ बेतुके दावे करने से लोगों के इलाके आपके नहीं हो जाते। उन्होंने कहा, बीजिंग ने पहले भी उन क्षेत्रों का दावा करते हुए ऐसे नक्शे जारी किए थे जो उसके नहीं हैं और ये चीन की पुरानी आदत है। आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में स्टैंडर्ड मैप ऑफ चाइना का 2023 संस्करण जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन चीन का हिस्सा है। इतना ही नहीं, मैप में दक्षिण चीन सागर को कवर करने वाली तथाकथित 9 डैश लाइन को भी चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि चीन ने इस तरह की हरकत कोई पहली बार की है, इससे पहले भी चीन इस तरह की हरकतों को अंजाम दे चुका है। चीन की नापाक हरकत, चीन की तरफ से चौथी बार इस तरह की हरकत की गई है। 13 अप्रैल 2017 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 17 जगहों के नाम बदले थे। इसके बाद साल 2021 के 31 दिसंबर को 15 जगहों के नाम बदले।
उस वक्त ये काम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने किया था। इस साल अप्रैल में 11 जगहों पर अरुणाचल प्रदेश में चीन ने नाम बदले और ये काम भी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने किया। पिछले महीने की 28 अगस्त को चीन के मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने कुछ नाम बदले और नया मैप लेकर आए। इसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को चीन का हिस्सा बताया। इसके अलावा चीन को शायद ये भी लग रहा होगा कि भारत की तरफ से जो ग्लोबल साउथ का मुद्दा उठाया जा रहा है, इसमें चीन का इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसलिए शायद चीन सोच रहा होगा कि ग्लोबल साउथ देशों के इन्फ्लुएंस में भारत का पलड़ा ज्यादा भारी होगा। इसके साथ ही भारत ये भी कह रहा है कि G20 की मीटिंग में अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाए। अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश हैं और अगर अफ्रीकन यूनियन की मेंबरशिप होती है तो चीन का जो प्रभाव वहां पर है वो शायद कम हो जाएगा। इसलिए चीन नहीं देखना चाहता कि भारत का ग्लोबल साउथ इन्फ्लुएंस बढ़े। तीसरा, गलवान हिंसा और इसके बाद मैप में नाम बदलने का जो विवाद हुआ, उसके बाद चीन के खिलाफ भारत की जनता के मन में आक्रोश है। ऐसे में चीन को ये लग रहा होगा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये ठीक समय नहीं है भारत पहुंचने का। शी जिनपिंग इस साल सिर्फ 2 देश गए थे, मॉस्को और साउथ अफ्रीका। ऐसे में शी जिनपिंग को लगेगा कि काफी लोग उनका विरोध करेंगे, इसलिए ये उचित समय नहीं है। चीन ऐसा करके भारत के खिलाफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ रहा है। हम जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश 1951 से भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन अभी ऐसा क्यों कर रहा है। एक तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और दूसरा चीन की तरफ से ऐसे कई सारे विवादित मुद्दे उठाए जा रहे हैं ताकि सीमा विवाद पर जब भी चर्चा हो तो वो एक पॉइंट रहेगा और वो भारत के खिलाफ दबाव डालने की कोशिश करेगा।